विधानसभा में इस बार खिलेगा कमल। दरअसल बीवीएम न्यूज से खास बातचीत में टेकचंद शर्मा ने कहा, इस बार भाजपा ने जो विश्वास मुझ पर दिखाया है उस पर मैं खरा जरूर उतरूं और जो कमल अब तक पृथला विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 योजना से नहीं खुला है, वह इस बार पृथला विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने का काम करूंगा। पृथला विधानसभा से जो है टेकचंद शर्मा को जो है बीजेपी ने टिकट दिया और कहीं ना कहीं विश्वास जताया है और कहीं हमारे साथ जो है पृथला विधानसभा से जो है प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी टेकचंद शर्मा है, उनसे जानेंगे किस तरीके से विश्वास जताया और किस तरीके से जो है, क्योंकि अब बात की जाए तो 2009 से लेकर के और 2019 तक की बात की जाए तो अभी तक जो है पृथला विधानसभा में कमल नहीं खिला, लेकिन अब की बार कमल खिलेगा या किस तरीके से रहेगा तो टेकचंद शर्मा से जानते हैं। पंडित जी, टिकट मिली है, कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, उत्साह जहां तक मोनू जी, उत्साह मेरे में कभी कम नहीं रहा, चाहे मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मैं हमेशा ऐसे ही रहा हूं। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। बाकी हाँ, पार्टी के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे साथी आज इतना खुशी होकर के जो कर रहे हैं, उसमें हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। यहाँ देखा जा रहा है कि 2009 से विधानसभा जब से अलग हुई है पृथला विधानसभा, अभी तक कमल खिलने का काम नहीं हुआ और कहीं ना कहीं 2014 में एक अपार लहर थी बीजेपी की और आपने हाथी पर बैठ करके चंडीगढ़ पहुंचे, तो इस बार क्या रहेगा 2024 में? इससे आप अंदाज लगा लीजिए, जब अपार लहर थी उस टाइम पे मैं हाथी से बन सकता हूँ, तो अब भी लहर में कोई कमी नहीं है। वही टेकचंद है, वही भारतीय जनता पार्टी का उल्टा पार्टी है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो अब की बार निश्चित रूप से आप मानना चाहिए कि पिछले से कम दुगनी वोटों से जीतेंगे। कहीं ना कहीं अजमंजिश भी रही थी, क्योंकि आज कई दिन से जो है वो लगातार अलग अलग तरीके से कई कैंडिडेट जो है वो नाम चढ़ देते सुर्खियों में, लेकिन कहीं ना कहीं बाजी जो है वो आपके पल्ले में जो है वो टिकट आती वो जो है गिरी है, तो किस तरीके का माहौल रहा उससे? देखिए भाई, आप ये ना आपकी चली हुई बात थी, पार्टी ने कहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था कि भाई ये फलाना कैंडिडेट है। ये आप लोगों के माध्यम से चलती थी कि भाई किसी को टीआरपी बढ़ानी होती थी, वो उसका नाम लेते उसका नाम लेते। एक्चुअल आज मान लो जो टिकट मिल चुकी है, आज अगर किसी की कटती है तब तो वाकई माना जाएगा वो कट रही है। जब टिकट डिक्लेयर ही नहीं हुई तो किस बात की कट गई? लोग जबरदस्ती का लोगों को बेवकूफ बनाने का एक सिस्टम बना लिया है क्या लोगों ने? हर बार कोई कहता है जी मेरे साथ धोखा हुआ, मैं उन धोखेबाजों क्या वो पार्टी में है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं वो जो 2019 में आपने भी क्या जो है करी थी? मैंने तो जब पार्टी में मैं था, मेरे को टिकट नहीं दिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी के सभी साथियों को विनयी बनाने की कोशिश की और बाकी कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि हर एक नहीं हो पाता, इसलिए इसमें मैंने तो कोई बुरा नहीं माना कभी। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार जो है वो बीजेपी पर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी अनाउंसमेंट यानी कि टिकट जो है वो वितरित नहीं करी, लेकिन अब टिकट वितरित कर दी है और अब जो है कांग्रेस टिकट वितरित नहीं कर रही है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, उनका तो आपस में भानुमति का कुनबा जुड़ा हुआ है। वो भानुमति के कुनबा में से ये सोच रहे हैं कि हमें इसे भी ले लो, इसे भी ले लो, फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध सामने चुनाव लड़के देखो। जबकि इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सब लोग उसी जो खुशी का माहौल है। जैसे हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। कहीं ना कहीं भय जरूर नजर आ रही है कांग्रेस में। यार, भय तो नेचुरल सी बात है, जब आदमी अकेला चुनाव नहीं लड़ सकता और कहे कि आजा भाई मेरी लड़ाई हो रही है, दूसरे से मदद, तू भी आजा मेरे साथ, फिर तीसरे को बुलाता है। उसके बावजूद क्या है, जब एक अकेला आदमी चुनाव लड़े तब तो हम माने, उनके औकात ही नहीं। 2024 में कमल खिलेगा और किस तरीके की जो नारा है वो पृथला विधानसभा का रहेगा? आपसी भाईचारे को साथ लेते हुए क्षेत्र का विकास करना ही मेरा उद्देश्य है, इससे अलावा कोई दूसरा मुख्य उद्देश्य नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है 2014 में जब ये विधायक रहे थे और जो विकास जो है वो पृथला विधानसभा क्षेत्र में कराए थे, उन चीजों को लेकर के जनता के बीच